जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हो चुका है 26 जनवरी दिन रविवार। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताज़ा खबरें। तो आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी फटाफट खबरों पर। क्यों 26 जनवरी को ही मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? जानने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन देश का संविधान लागू हुआ था। दरअसल संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को संविधान के प्रारूप को स्वीकार कर लिया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 से लागू करने का फैसला हुआ क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। 2022 अमरनाथ यात्रा पर हमले को रोकने वाली पुलिसकर्मियों को मिलेगा वीरता पदक। गृह मंत्रालय ने 76वें गणतंत्र दिवस से पहले वीरता और सेवा पदक की घोषणा की है। इस बार 942 पदक प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 95 वीरता पदक शामिल हैं। गृह मंत्रालय का कहना है 95 वीरता पदक में से 2 पदक जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 अधिकारियों को 2022 अमरनाथ यात्रा पर होने वाले हमले की साजिश को नाकाम करने के लिए दिए जाएंगे। CBSE ने बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों के लिए जारी की जरूरी गाइडलाइन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 15 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले छात्रों के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षा केंद्र में मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पाबंदी है। वहीं नकल करते पकड़े जाने और अफवाह फैलाने वाले छात्रों को 2 साल के लिए निलंबित किया जा सकता है। नीट UG की परीक्षा पैटर्न में हुआ बदलाव, हटाए गए ऑप्शनल सवाल और घटाया गया समय। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने NEET UG की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। अब प्रश्न पत्र का पैटर्न और समयावधि कोविड-19 से पहले वाले हो जाएंगे। आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि नए पैटर्न में सेक्शन B नहीं होगा। कुछ 180 अनिवार्य प्रश्न होंगे। भौतिक और रसायन विज्ञान में 45 सवाल और जीव विज्ञान में 90 सवाल होंगे और 180 मिनट का टाइम मिलेगा। दुल्हन ने मंडप में खुद मंत्र पढ़कर हरिद्वार में संपन्न कराई अपनी शादी। हरिद्वार में एक दुल्हन ने मंडप में खुद मंत्र पढ़कर व हवन कर अपनी शादी संपन्न कराई, जिसका वीडियो सामने आया है। B फार्मा की पढ़ाई कर रहे विवेक नामक दूल्हे ने बताया कि उनकी धार्मिक कर्मकांड में गहरी रुचि है, इसलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों का अध्ययन किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से विवेक बारात लेकर हरिद्वार गए थे। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बने नुमान अली। पाकिस्तान के 38 वर्षीय स्पिनर नुमान अली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में हैट्रिक विकेट लिया और वह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए हैं। पारी के 12वें ओवर में नुमान अली ने पहले 3 गेंदों पर वेस्ट इंडीज के जस्टिन ग्रिव्स, केविन इमलाज और केविन सिंक्लेयर को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए संशोधित टीम का किया ऐलान। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी T20 सीरीज के लिए संशोधित टीम का ऐलान किया है। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि बल्लेबाज रिंकू सिंह पीठ में चोट के चलते दूसरे और तीसरे T20 मैच से बाहर हो गए हैं। चयनकर्ता ने शिवम दुबे और रमनदीप सिंह को टीम में शामिल किया है। आंध्र प्रदेश के गांव में हेडमास्टर ने उठाया 28 बच्चों के स्कूल आने जाने का खर्चा। आंध्र प्रदेश के विजयनगर के गांव बंगरामपेटा में रहने वाले हेडमास्टर रंभा रजनीकांत कई वर्षों से वंचित परिवारों से आने वाले बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं। रजनीकांत 28 बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए हर महीने 12,000 रुपये खर्च करते हैं। वहीं उनकी पब्लिक लाइब्रेरी से पढ़कर 12 ग्रेजुएट स्टूडेंट को सरकारी नौकरी पाने में मदद मिली है। न्यूरोलॉजिस्ट ने याददाश्त बढ़ाने के लिए बताई 6 आदतें। सालुब्रिटास मेड सेंटर में न्यूरोलॉजिस्ट के हेड और सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कदम नगपाल ने बताया है कि कुछ दैनिक आदतें अपनाने से नेचुरली याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है। इनमें पर्याप्त नींद लेना, ध्यान केंद्रित करना, ऑर्गेनाइज रहना, मेंटल एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना और स्ट्रेस कम लेना शामिल है। फिजिकल एक्टिविटी मस्तिष्क में ब्लड फ्लो में सुधार करती है।
16 साल की उम्र से फूलों की खेती से जुड़ा 40 वर्षीय शख्स सालाना कमा रहा है 5 करोड़ मुनाफा। बेंगलुरु के 40 वर्षीय श्रीकांत बोलापाली नामक शख्स 52 एकड़ जमीन पर फूलों की खेती कर 52 करोड़ का सालाना मुनाफा कमा रहा है और उनका सालाना टर्नओवर 17 करोड़ है। श्रीकांत 16 साल की उम्र से फूलों की खेती से जुड़े हुए हैं और 1997 में उन्होंने फूलों की एक दुकान खोली और बाद में खेती करने लगे। भारत के इन 3 गांवों में आज भी बोली जाती है संस्कृत भाषा। कर्नाटक में मत्तूर गांव और जेरुकोनहल्ली गांव के लोग आपस में संस्कृत भाषा में बातचीत करना पसंद करते हैं। दरअसल मत्तूर गांव में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा ही है। जेरुकोनहल्ली गांव के लोग संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की झीरी गांव में भी लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते हैं। पुणे में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के 6 नए मामले सामने आए हैं। मरीज की संख्या हुई 73। पुणे में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम GBS के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद GBS के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 73 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक GBS के 14 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। GBS के ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसमें मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, पैर हाथ सुन्न हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। UPESSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर TGT व PGT भर्ती परीक्षाओं की बदली तारीख। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर TGT और PGT भर्ती परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की परीक्षा 16-17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। TGT के 3539 पदों की परीक्षा 14 से 15 मई, जबकि PGT के प्रवर्तक के 624 पदों की परीक्षा 20 और 21 जून को प्रस्तावित की गई है। RBI द्वारा ब्लैक इंक से चेक लिखने पर बैन लगाए जाने वाला दावा फर्जी है। PIB ने कहा है कि RBI द्वारा चेक पर ब्लैक इंक से लिखने पर रोक लगाने की बात कहने वाले सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट फर्जी है। PIB ने कहा यह दावा पूरी तरह गलत है। RBI ने चेक लिखने के लिए किसी भी खास रंग की स्याही को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया है। SBI ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 150 पदों पर भर्ती के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई। SBI ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 150 पदों पर निकली भर्ती के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले अंतिम तारीख 23 जनवरी थी। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू हुई थी। कैसे चेक करें कि कहीं आपकी जानकारी के बिना आपके नाम से तो नहीं चल रही है कोई कंपनी। GST पोर्टल बता सकता है कि पैन आधार कार्ड का दुरुपयोग होने से आपकी जानकारी के बिना आपके नाम पर कोई कंपनी चल रही है या नहीं। सर्च टैक्स पेयर विकल्प में सर्च बाय पैन में पैन दर्ज कर अपने नाम का रजिस्टर GSTIN की जानकारी मिल सकती है और फिर सर्च बाय GSTIN विकल्प से कंपनी की जानकारी मिल सकती है। कर्नाटक की महिला ने स्कूल बनाने के लिए दान की 1 करोड़ की जमीन। स्कूल में बनाती है खाना। कर्नाटक के कुनिकेरी गांव में हुच्चम्मा चौधरी नामक महिला ने स्कूल बनवाने के लिए अपनी करीब 1 करोड़ की जमीन दान कर दी और स्कूल में बच्चों के लिए खाना पकाने का काम शुरू किया है। पति के निधन के बाद अकेली रह रही हुच्चम्मा के गांव में स्कूल नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे लिए बच्चे ही मेरा परिवार हैं। 10वीं में पढ़ने वाले अंकित ने रणजी में किया डेब्यू, बने बंगाल के दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अंकित चटर्जी ने रणजी ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ मैच में डेब्यू किया है। वह 15 साल और 362 दिन की उम्र में रणजी में बंगाल के लिए डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। मैच में अंकित ने बंगाल की पहली पारी में 77 गेंद पर 29 रन बनाए। मुंबई में ऑटो व टैक्सी के किराए में होगी 3 रुपया प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी, 1 फरवरी से होगा लागू। मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण MMRTA की
शुक्रवार को हुई बैठक में टैक्सी और ऑटो रिक्शा का प्रति किलोमीटर किराया 3 रुपया बढ़ा दिया गया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा का नया मूल्य किराया 23 रुपये की जगह 26 रुपया होगा, जबकि काली पीली टैक्सियों के लिए यह वर्तमान 28 रुपया से बढ़कर 31 रुपया हो जाएगा। नया किराया 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। दिल्ली में युवाओं को 50,000 नौकरियां व 20 लाख रोजगार के अवसर देंगे, बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी किया है, जिसमें 50,000 नौकरियां व 20 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसर का वादा किया है। जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो की फ्री यात्रा के लिए एनसीएमसी में 4,000 रुपये प्रति सालाना देने का मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों व वकीलों को 10 लाख तक का जीवन बीमा देने का वादा किया गया है। एमपी बोर्ड ने बदली 19 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथि। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। मंडल के संशोधित आदेश के अनुसार 19 मार्च को होने वाली 10वीं की विज्ञान विषय और कक्षा 12वीं के NSQF के समस्त विषय व शारीरिक शिक्षा की परीक्षा अब 21 मार्च को होगी। वहीं अन्य परीक्षाओं में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 29 जनवरी के अमृत स्नान के लिए महाकुंभ में क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि 29 जनवरी गणमान्य लोगों के लिए कोई VIP प्रोटोकॉल या किसी भी आगंतुक के लिए पास सिस्टम नहीं होगा। वहीं pontoon पुल एक तरफा यातायात होगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 27 जनवरी से 30 जनवरी तक कुंभ क्षेत्र में किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। यूपी में मिले 400 साल पुराने सिक्के, इन पर है राम लक्ष्मण और सीता की नक्काशी। यूपी के संभल की SDM वंदना मिश्रा ने बताया है कि अलीपुर खुदाई गांव में अमरपति खेड़ा स्थल पर कुछ पुराने सिक्के मिले हैं, जिनमें से एक पर राम लक्ष्मण और सीता की आकृति उकरी हुई है। उन्होंने बताया कि यह स्थल संरक्षित है और यहाँ मिले कुछ सिक्के ब्रिटिश काल के हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्के 300 से 400 साल पुराने हैं। जर्मनी के शख्स ने 120 दिनों तक पानी के अंदर रहकर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। जर्मनी के एक एरोस्पेस इंजीनियर रुडिगर कोच ने बिना दबाव के पानी के अंदर सबसे लंबे समय तक रहकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। 59 वर्षीय कोच ने पनामा के तट पर डूबे हुए कैप्सूल में 120 दिन बिताए, जिसमें से अमेरिका के जोसेफ ड्यूटरी का 100 दिन तक पानी में रहने का रिकॉर्ड टूट गया। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है नौकरियों से संबंधित खबरों पर नजर डालने पर। तो यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम के खबरें, मुख्य समाचार, ताजा समाचार देखने को मिलता रहता है। राजस्थान में मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर के 329 पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC अजमेर में मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य के 329 पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्तियां चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत ब्रेन स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट विभाग में कुल 33 विषयों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार RPSC की वेबसाइट पर जाकर 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही रही 26 जनवरी की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताजा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।